नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आंखें, रोगी लिए बचाए। पाप क्षमा किए सब पापिन के, मुर्दे दिए जिलाए। पापी हृदय हम भी लाए, धो दो तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पर्वत सागर सबके सिरजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारणहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के
ने आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सेवा करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सिखाइए कि हम डर से नहीं वरन अबोध बच्चे के भरोसे के समान आप पर भरोसा करते हुए आपकी सेवा करें, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में पूर्ण जीवन की सिद्धता में बढ़ते जाएं, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। आज मैं बाइबल वचन पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक आपके सामने पढ़ूंगा। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु क्रोधी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए हैं, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क में आबाना और परपर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता है तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। पिता परमेश्वर पढ़े के वचन पर आशीष प्रदान करें। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता
उसका 123 अध्याय, उसकी पहली आयत से अध्याय के अंत तक। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के कार्य 5:12-16। प्रेरितों के कार्य 5:12-16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए, कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 40 आयत से आखिरी आयत तक। Gospel according to Saint Mark chapter 1 verses 40 to 45। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया।
तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके वचन को सुन सकें। आज भी हम प्रभु की महिमा और तारीफ करते हैं कि उसने आज फिर से हमें परमेश्वर के वचन को सुनने का मौका दिया है। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, पुराने नियम से दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 14, भजन संहिता 123, प्रेरितों के काम 5:12 से 16 और मरकुस उसका 1 अध्याय और 40 से उसकी अंतिम आयत तक। आज का जो थीम है 5th संडे आफ्टर क्रिसमस का, गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर्स इन द वर्ल्ड। परमेश्वर उन लोगों के साथ दुखी होते हैं जो इस संसार में दुखित होते हैं। परमेश्वर भी उन लोगों के साथ दुखी होते हैं जो लोग संसार में दुखित होते हैं। प्रिय भाई और बहनों, दुख या सफरिंग, तकलीफ, बीमारी, पीड़ा, आपदा और विभिन्न कष्टों को दर्शाता है। मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ या परेशानियां उसका एक अभिन्न अंग है। हम किसी भी मनुष्य से या किसी भी जीवन से हम दुख, तकलीफ और परेशानियों को, पीड़ा को, आपदाओं को हम अलग नहीं कर सकते। हमारा जो जीवन चक्र है ये सुख दुख के साथ चलता है। जिस तरह से एक गाड़ी का पहिया घूमता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख भी आता है, दुख भी आता है, बीमारियां भी, परेशानियां भी, तमाम अंधकार के कई ऐसे घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती हैं जब हम दुखित होते हैं, जब हम परेशान होते हैं। और संसार में दुख के अनेक कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो मनुष्य का पाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दुख, तकलीफ या परेशानियां मनुष्य के जीवन में आई। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं, उसके कारण भी हम देखते हैं कि कई तरह के लोगों के जीवन में दुख आते हैं। जैसे कहीं भूकंप है, कहीं भूस्खलन है, कहीं कोरोना। हम देखते हैं कि आजकल किस तरह एक वायरस ने पिछले 1 साल से सब लोगों को परेशान किया है। कहीं बाढ़ है, कहीं पर्यावरण में बदलाव है, कहीं सूखा है, कहीं सुनामी है, कहीं तरह तरह की इत्यादि जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आपदाएं हैं, ये नेचुरली जो है हमारे जीवन में आती हैं और हम इनसे लड़ते हैं और इनका सामना करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है। सफरिंग बाय ओन मिस्टेक, कई बार जो दुख है, तकलीफ है, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से आती है। अगर आदम और हवा के हम दुख को देखें तो उनका दुख उनके अपने गलती के कारण आया था। इसी तरह बहुत सारे संसार में लोग हैं जो अपने बुरे कामों के कारण दुखित होते हैं, चाहे वो शराब पीने के कारण, चाहे वो गुस्से क्रोध करने के कारण, चाहे फाइटिंग हो, चाहे अत्यधिक खाना, स्मोकिंग करना और रफ ड्राइविंग करना और तरह तरह के बुरे काम जब हम करते हैं, पाप करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं लोगों से और उसमें हमें चोट लगती है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत बार ये जो सफरिंग है या परेशानी है वो हमारे जीवन में आती है। सफरिंग बाय अदर्स मिस्टेक्स, मैनी टाइम वी फेस सफरिंग बिकॉज ऑफ अदर्स पीपल मिस्टेक जो है। तो यहाँ पर अगर कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रश ड्राइविंग करते हैं या शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं और दूसरे लोगों का एक्सीडेंट कर देते हैं, जो निर्दोष होते हैं या जो अपनी सही साइड में होते हैं, और उसके बावजूद भी किसी न किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण उनका पूरा परिवार दुखित होता है और परेशानियों का सामना करता है। और कई बार कई घरों में, परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चों के कारण माता पिता दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि
बच्चों, जैसे मैंने बताया बच्चों के कारण, कई बार बच्चे माता पिता के बुरे व्यवहार या बुरे कामों के कारण या गलतियों के कारण बच्चों को बहुत सारी दुख तकलीफ और परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। और आजकल जो एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसको हम फेस कर रहे हैं, वो है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों के जीवनों को बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गई हैं, बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए हैं। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो इस वायरस की वजह से आई हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ गया इसकी वजह से, बहुत सारे लोग कई लोगों ने आत्महत्या कर ली कोरोना के डर से, कई लोग अन्य बीमारियों से भी दुखित हैं, चाहे कैंसर है या वो एक्सीडेंट है या बीपी शुगर या अन्य जो भी समस्या है, उसके कारण भी मनुष्य का जीवन जो दुखों से भरा हुआ है। परंतु इन सब दुखों में, इन सब परेशानियों में, इन सब तकलीफों में कौन है जो हमें आशा दे सकता है? कौन है जो हमें शांति दे सकता है? कौन है जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है? और वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे हम किसी भी तरह की बीमारी में क्यों ना हो, किसी भी तरह के दुख में क्यों ना हो, किसी भी तरह की परेशानी हम फेस क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तो वो परमेश्वर इस दुख के समय हमारे साथ में है। और यही एक आशा, यही एक विश्वास हमें संसार में जब हम दुखों का, तकलीफों का, कष्टों का, सताव का, भूकंप का, मृत्यु का सामना करते हैं, तो ये एक आशा जो परमेश्वर पर है वो हमें हिम्मत देती है, वो हमें बल देती है, वो हमें उम्मीद देती है कि इस बीमारी के बाद, इस कष्ट के बाद, इस आपदा के बाद, इस परेशानी के बाद हमें फिर से परमेश्वर आशीष देंगे और आनंदित करेंगे और अपना अनुग्रह हमें प्रदान करेंगे। इसलिए आज जो हमने हिस्से पढ़े हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ लोग जो थे वो ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो असहनीय थी या लाइलाज थी, और उसके कारण समाज में उनको बहुत ही प्रताड़ित होना पड़ता था, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, और हमने उसकी 1 आयत से 14 आयत तक पढ़ा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके 1 आयत से 14 आयत तक हमने पढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान नाम का व्यक्ति जो था, नामान का जो कोढ़ था उसके कारण वो दुखी था, और उस कोढ़ से उसकी चंगाई के वर्णन को हम देखते हैं। तो नामान का कोढ़ और उससे उसके छुटकारे और उससे उसकी चंगाई को हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में देखते हैं। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वह शूरवीर था, बहुत जो है वो साहसी था, शूरवीर था और अपनी सेना का सेनापति था। लेकिन वो कोढ़ से ग्रसित हो गया, परंतु वो कोढ़ी था। और लिखा है कि अरामी लोग जो थे वो जब भी जहाँ युद्ध करते थे, जीतते थे, वहाँ से बहुत सारे लोगों को वो बंधुआ करके ले जाते थे। और उन्होंने इस्राएल में भी जो है, इस्राएल से भी एक लड़की को वो बंधुआ करके ले गए थे, और उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भुजक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। नामान के पास सब कुछ था, प्रतिष्ठित नाम था, अच्छा पद था, उसके पास पैसे थे, उसके पास राजा की फेवर थी, उसके पास राजा का साथ था उसके साथ। लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में दुख था, उसके जीवन में परेशानी थी, उसके जीवन में कष्ट था, और वो कष्ट का कारण था उसका कोढ़ जो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस इस्राएली लड़की ने जो बंधुआई में गई थी, अपने जो स्वामी है उसकी पत्नी से कहा कि अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भुजक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बात जो है नामान तक पहुंची, और नामान ने जाकर जो है राजा से बात की, और राजा ने जो है एक चिट्ठी लिखकर भेजी इस्राएल के राजा के नाम कि नामान के कोढ़ को चंगा किया जाए। और जो इस्राएल का राजा था वो बहुत ही दुखित हुआ या जो है निराश हुआ
और उसने अपने वस्त्र फाड़े और वो सुनकर बहुत जो है दुखित हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि मैं कैसे उसके कोड़ को ठीक कर सकता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अन्य यहूदी को, गैर यहूदी को ये विश्वास है कि इस्राएल में जाकर मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन एक यहूदी राजा को ये विश्वास नहीं था कि हम जो है हमारा परमेश्वर उस सेनापति को चंगा कर सकता है। तो यहाँ पर हम नामान के और उसके राजा के, अराम के राजा के विश्वास को देखते हैं कि उन्होंने इस विश्वास के साथ पत्र लिखा और नामान अपने देश से निकल पड़ा विश्वास के साथ कि मुझे वहाँ पर चंगाई मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी बच्ची की गवाही को भी देखते हैं कि जब हम गवाही देते हैं, हमारी गवाही के द्वारा लोगों के अंदर जब विश्वास उत्पन्न होता है तो वही विश्वास बहुतों की चंगाई का कारण बनता है। और अंत में हम देखते हैं कि जब वो जाता है और अलीशा ने कहा कि जो है राजा से तो दुखी ना हो, परेशान ना हो, बल्कि उसको मेरे पास भेज जो है। तो जब वो गया उसके पास तो हम देखते हैं कि नामान को दूर से अलीशा ने संदेश भिजवा दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले जो है। और इस पर जो है नामान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो सोचता था कि शायद जो अलीशा है उसके लिए, उसको पास आकर उसके लिए प्रार्थना करेगा या उस पर हाथ रखेगा या उसके लिए कोई विशेष बलिदान करके उसके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अलीशा ने जो है उसे दूर से ही कह दिया कि जाकर यरदन में जाकर जो है 7 बार डुबकी लगा ले। और पहले हम देखते हैं कि नामान थोड़ा निराश हुआ और उसने मना किया कि मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो है दमिश्क में की अबाना और पर्पर नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। तो दमिश्क में, और उसने अपनी नदियों को याद किया और कहा कि वो ज़्यादा उत्तम है। लेकिन फिर भी किसी सेवक ने कहा कि हे राजा, हे स्वामी, अगर जो है जो अलीशा है आपको कोई और भारी काम करने के लिए कहता तो भी आपको करना पड़ता, लेकिन अभी जब वो कहता कि तू जाकर स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। और लिखा है उसके बाद जो नामान था उसने 7 बार डुबकी लगाई, 6 बार लगाई लेकिन वो चंगा नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार जब उसने डुबकी लगाई तो उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। और लिखा है कि उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दुखों को दूर करने वाला या बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। और नामान के विश्वास ने और अलीशा के विश्वास ने परमेश्वर के द्वारा एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए उनके जीवन में बड़ा एक रोल अदा किया। विश्वास ने, उन दोनों का विश्वास था, अलीशा का भी विश्वास था और हम देखते हैं कि नामान का भी विश्वास था। अलीशा का ही विश्वास था कि जैसा मैंने कहा है मेरा परमेश्वर मेरे लिए वैसा ही करेगा। नामान का ये विश्वास था कि जो है जो इस छोटी लड़की ने कहा है तो मैं जाकर जो है इस्राएल में जाऊंगा और वहाँ के अभिषेकता से प्रार्थना करवाऊंगा और मुझे चंगाई मिलेगी, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। तो यहोवा परमेश्वर ने उसे चंगा किया। दूसरी बात हम नए नियम में देखते हैं कि जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो अपने प्रचार कार्य को कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और मरकुस उसका 1 अध्याय उसकी 40 आयत में हम देखते हैं। और उसने यीशु मसीह के पास आया और उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और 41 वर्ष में लिखा हुआ है, moved with compassion Jesus stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing to be cleansed। मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वहाँ पर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। जो एक खास बात यहाँ पर है कि उसने उस पर तरस खाया, उसने उस पर यानी यीशु ने उस पर तरस खाया। मूड विद कंपैशन, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे दुखों में हमारे लिए दुखित होने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे दुखों में हमें छोड़ दे, हमारी परेशानियों में हमें छोड़ दे, हमें सहारा ना दे, अपना मुंह मोड़ ले, बल्कि जब हम दुख में उसको पुकारते हैं, जब हम दुख में उससे प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर। और यहाँ पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। कोढ़ी को कोई भी उस समय में नहीं छूता था,
कोढ़ियों को समाज से बाहर रखा जाता था, नगर से बाहर रखा जाता था। उनको उनके साथ कोई मेल मिलाप या कोई बातचीत नहीं की जाती थी। उन्हें अगर वो बाजार में आ जाते थे तो उन्हें पत्थरवा करके उन्हें वापस बाजारों से निकाल दिया जाता था। वो अपने घर वालों से मिल नहीं सकते थे, वो अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों में, अपने माँ बाप के साथ संगति नहीं कर सकते थे। और छूना तो एक बहुत बड़ी बात थी। कोई रब्बी या कोई गुरु उसे कभी नहीं छूता था। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है और उनका हृदय हमारे दुखों में दुखित होता है, वो अपने हृदय में जब हम हमारे दुखों को देखकर वो बड़े कंपैशन से भर जाते हैं और बड़े वो तरस से भर जाते हैं। इसी कारण यीशु मसीह ने उस कोढ़ी पर तरस खाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ। लिखा है कि जीसस स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड टच्ड हिम, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और इमीडिएटली वो कोढ़ी जो था वो चंगा हो गया। और लिखा है कि इमीडिएटली द लेप्रोसी लेफ्ट हिम एंड ही वाज क्लेंस्ड। इमीडिएटली जो है उस लेप्रोसी ने जो है उस कोढ़ ने उसे छोड़ दिया और वो क्लीन हो गया, वो पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त किया। यीशु ने जो है हमारे जीवन में भी यदि हम किसी दुख में, परेशानियों में होते हैं तो वो हमें छूना चाहता है, वो हमें चंगा करना चाहता है। क्योंकि इब्रानियों 4:15 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ दुखित होते हैं, परेशान होते हैं। आज अगर मैं और आप परेशान हैं, चाहे हम किसी भी तरह की परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी उस मुसीबत में, उसकी परेशानी में, उस दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं। बस आपको उसे महसूस करना है, आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। तीसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि आज परमेश्वर हमें भी हमारे हर एक दुख से छुड़ाना चाहता है। पहली बात, नामान का कोढ़ परमेश्वर ने चंगा किया। दूसरी बात, यीशु मसीह का हृदय दया से भरा उस कोढ़ी को देखकर। तीसरी बात है, आज जो भी हम लोग दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशान में हैं, बहुत सारे लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज हैं, बहुत सारे लोग बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे परिवार जो हैं वो नौकरी छूटने के कारण दुखी हैं। तो तरह तरह के दुख और परेशानियां हमारे जीवन में हैं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि हमारे जीवन में एक भी दुख नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी संसार का व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक जगह हम दुख को देखते हैं। और इसलिए आज वो परमेश्वर हमारे दुखों से हमें आज़ाद करना चाहता है। आज घरों में, परिवारों में टूटन है, रिश्तों में दरारें हैं, पति पत्नी अलग हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। पति अपने रास्ते पर जा रहा है, पत्नी अपने रास्ते पे जा रही हैं। कई बार नशों की वजह से, कई बार हमारे तरह तरह की और जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनकी वजह से हम आपस में, हमारे घर में अशांति है, बेचैनी है और हम दुख में पड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अपनी बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चों के स्कूल छूट गए हैं, बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग छूट गई है, बहुत सारे लोग जो है होमलेस हो गए, उनके पास घर नहीं रहा, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियां बंद होने से उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे में, ऐसे दुख और तकलीफ में, ऐसी परेशानी में परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ हूँ। और वो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और ना केवल वो दुखी होते हैं परंतु हमें उस दुख से छुटकारा भी देते हैं। अगर हम इस कोढ़ी की बात करें, इस कोढ़ी ने किस तरह चंगाई पाई, है ना। जिस तरह नामान ने चंगाई पाई विश्वास की आंत में उसने, उसी तरह इस कोढ़ी को हम देखते हैं कि पहले वो यीशु मसीह के पास आया, है ना। आज अपने हर एक बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ, आर्थिक तंगी, अपने परिवार की टूटन, अपने बच्चों के लिए, अपने
किसी भी जो घर की ज़रूरत है उसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना है, फिर हमें उस पर विश्वास करना है, फिर उससे प्रार्थना की, उससे विनती की, जैसे स्कोडी ने यीशु से विनती की और उसके सामने उसने घुटने टेक दिए। मुझे और आपको भी परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करना है और परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर हम पर दया कर। और जब हम ऐसा करेंगे तो आपका और मेरा परमेश्वर हमें दुखित नहीं होने देगा, वो हमें आनंदित करेगा, वो हमें अपनी शांति से भरेगा, वो हमें अपने प्रेम से भरेगा। और परमेश्वर जो है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो आप सब पर दया करें। और याद रखें कि आप अपनी बीमारी में, आप अपनी परेशानियों में, आप अपनी किसी भी तरह की समस्या में आप अकेले नहीं हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर की दया आप सबों पर होने पाए, परमेश्वर की करुणा आप सबों पर होने पाए, परमेश्वर का रहम आप सब पर होना पाए। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आप सब पर दया करें, अपनी करुणा का हाथ आप सब पर बनाए रखें। मेरी यही प्रार्थना है कि जो लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में उतार लें, उससे प्रार्थना करें, उसके पास आएं और आशा रखें, विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि हर एक रात के बाद सवेरा जरूर होता है, हर एक अंधकार के बाद बहुत सारी जो रोशनी है हमारे जीवन में जरूर आती है। जिस तरह पिछले दिनों में सूरज नहीं निकल रहा था, बहुत ठंड थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि फिर से वो सूर्य दिन में निकलता है और हम उस रोशनी को प्राप्त करते हैं, उस धूप को हम देखते हैं। तो उसी तरह आपके जीवन की रोशनी भी आने वाली है, आपके जीवन में उजाला आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और वो आपके दुखों में कभी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। दाऊद कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे और अपने पंखों में आप सबों को छिपा ले, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो किसी भी तरह से दुख से, कष्ट से, परेशानी से या सफरिंग से गुजर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे घरों में, परिवारों में, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, तरह तरह की हम समस्याओं से गुजर रहे हैं। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप पर और उस पर दया करें। खासकर वो लोग जो किसी भी तरह के दुख से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके सामर्थी नाम में इन सब भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो अलग अलग तरह की दुख, तकलीफ, कष्टों, परेशानियों, जो विभिन्न कारणों से इनके जीवन में आई हैं, गुजर रहे हैं। इन सब के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छू लें और उन्हें चंगाई लें। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करें, आपकी आशीष इनके जीवन में कार्य करें। होने दे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। ये लोग, अब ये जो बीमार हैं, ये चंगे होकर आपके भवन में जाएं, आपके घर में जाएं और गवाही दें कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हे दयावान प्रभु, सबको आप आशीषित करें, ब्लेस करें और विशेषकर जो लोग बीमार हैं उन पर दया करें। जिनके घर परिवार में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हैं, अशांति है, पति पत्नी के बीच में दरारें हैं, उन सबको अपनी शांति से भरें और एक नई आशा दें। उनके घरों में एक नया आशा का, विश्वास का सूर्य उदय करें, ताकि उनके जीवन में आपकी आशीष आए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें, हमेशा प्रभु में बने रहें और प्रभु पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके हर एक दुख में आपके साथ हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है।
हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित एकलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 138, सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ
अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।